और जो राक्षस हैं वो भी भगवान के पुत्र हैं। तो किसी ने कहा कि भाई हमें एक बात बताओ, जब दोनों ही पुत्र हैं तो एक को भगवान मारने के लिए चले आते हैं और एक को बचाने के लिए चले आते हैं। ये समझ में नहीं आया। जवाब दिए बात ये है, भगवान पर्सनल मारने किसी को नहीं आते, पर्सनल किसी को मारने के लिए नहीं आते। जिस तरीका से अपना कोई मित्र हो और कहीं दूसरी जगह पर रह रहा हो, काफी दूर विदेश में रह रहा हो, आपके घर में बेटी या बेटा का विवाह है और आप उसके लिए चिट्ठी भेजो या फोन करो कि भैया हमारी बेटी की शादी है, आपको जरूर आना है। तो देखिए पहले वाले निमंत्रण पर वो नहीं आ पाए और कह दिए भैया मुझे बहुत काम था मैं नहीं आ पाऊंगा। दूसरे निमंत्रण में कहा देखो भैया पहली बार तुम नहीं आ पाए, अब की बार तो जरूर आना। दोबारा भी निमंत्रण में नहीं आ पाए, अब की बार तो जरा वो पत्र जो लिखता है वो टाइट करके लिखता है, तब वो कहता है देखिए भैया अब तक 2 निमंत्रण आपने हमारे मिस कर दिए, ये तीसरा मेरा लास्ट विवाह है और याद रखना यदि अब की बार तुम मेरी शादी में आकर के शामिल नहीं हुए, हमारे बेटी बेटा की शादी में शामिल नहीं हुए, तो आज के बाद हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तब फिर वो सोचते हैं कि अब की बार हमारे मित्रते बिगड़ जाए, 2 बार जा नहीं पाए, अब तीसरी बार तो जरूरी जाना चाहिए। तब वो आवे वो, और जब आएंगे घर पे तो सोचा गांव में हमारा मकान है, इधर मित्र की बेटी या बेटा की शादी में भी शामिल हुए और सोचा जब इतनी दूर से आए तो रोज रोज तो आवत ना आए, लाओ जो घर काफी दिनों से खुलो ना है, जहाँ में जो जाले है वे साफ करते चले। होता है ऐसा, जाले भी साफ करते हैं घर को। इसी तरीका से परमात्मा पर्सनल मारने के लिए किसी को नहीं आते। जब भक्त बेबस हो जाता है कि अब की बार श्रद्धा की जब टांग टूट जाती है तब परमात्मा आते हैं, और जब आते हैं तो फिर कह के जाते हैं कि जब आए तो लाओ जो थोड़े बहुत जाले नहीं साफ करते चले। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते राजन परीक्षित, एक बार भगवान कन्हैया ने अर्जुन के लिए कुछ ज्ञान दिया था। कि सोने सार गर्भ गीता है, बेटी बेच महल बनवावे, बेनर कोड़ी हो जाते हैं, और राखत गुस्सा भरी बदन में वो रोगी बन जाते हैं। बेटियों को बेच करके मकान दुकान बनवाए, बेचने का मतलब ये होता है लड़का वाले से ले ले पैसा कि हम शादी कर देंगे, फिर उम्र नहीं देखी लड़का की कितनी है, लड़के की अवस्था कितनी है, वो बेटी बेचना ही हो जाता है, बोनर कोड़ी बन जाते हैं। और जो हर समय टॉप वगैरह में रहते हैं, गुस्सा शरीर में भरी रहते हैं, समझ लो वो रोगी बनते हैं। ये भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए उपदेश कर रहे हैं। माल जो चोरी का खाते, नैन से अंधे हुए जाते, चुगलई जो पीछे करता, और बाकी दुनिया से उठ जैसा मौत वो कुत्ता की मरता। जो पीछे चुगली करते कुत्ते की मौत मरते हैं, ऐसा विधान है गीता में। और जो मैं अब बात कहने के लिए जा रहा हूँ, अगर इस तरीका के लोग बैठे हो तो बुराई मत मानियो, मैं तो कहने का फर्ज मेरा है। अंडा शराब मांस जो नर खाते हैं, वो जन्म गीध का पाते हैं। अंडा शराब मांस जो व्यक्ति खाते हैं उन्हें गीध की योनि मिलती है। और अब तो परीक्षित महाराज जी, यज्ञपति जी, अब तो अपने देश में गीधू नहीं रहे हैं। हाँ, गीधराज किनारों कर गए तुम। अच्छा,
गीत भी नहीं रहे, वो किनारों कर गए, सोचने लगे जब बड़े बड़े गिद्ध पैदा है गए तो हमारी का यहाँ पर गिनती होगी। और नरक में पड़े पड़े पछताते हैं, गुरुदेवानंद समझाते हैं। सो कह के बचन लौट जाए, जोई हिजड़ा बन जीता है, सो निसार गर्भ गीता है। बात को कह के जो मुकर जाए वो नपुंसक बनता है। सृष्टि की जब रचना हुई थी परमात्मा ने ये जातियां नहीं बनाई, ये यादव है, ये बघेलो है, ये राजपूत है, ये जाति तब नहीं बनी। परमात्मा की सृष्टि में मात्र 2.5 जातियां थी, स्त्री पुरुष और नपुंसक। उसके बाद जातियां सब यहीं पर आकर के बनी है कर्म के अनुसार। माता पिता गुरु अपने में जो कोई लात लगाते हैं, और लूले लगड़े बहरे है जाए गेंग चप्पे बन जाते हैं। माता पिता की जो अवहेलना करते हैं, सताते हैं, वो गेंग चप्पा बनते हैं। यज्ञपति जी गेंग चप्पा तो आप जानते होंगे, ज्यादातर वो नहर बम्मा के किनारे ज्यादा मिलेगा, बाकी 6 टांगे होती हैं। हाँ, 6 टांगे होती उसकी, जिसे गेंगचा भी बोलते हैं। लूले लगड़े बहरे जय गेंग चप्पे बन जाते हैं। धरोहर जो कोई खा जाते, उनकी ज्वानी पे मर जाए नार विदुर वो जग में कहलाते। कर्ज जो लेकर भग जाते, पुत्र यो नहीं के मर जाते। दो को दे के जो कोई काहू को मरवावे, बागो कुट मुना सो जावे। और फिर जन्म सुअर को पावे, और लख 84 में जावे। ये अर्जुन के लिए शिक्षा दी है, और कुछ शिक्षा हमारी माताओं को भी दी गई है। कहा है पति परमेश्वर होता है, अपने पति की निंदा कर दूजे को संग लगाती हैं, और बालापन में विधवा है जाए 7 जन्म दुख पाती हैं। पुत्र और न के मरवावे, 5 दुनिया में कहलावे। सती जो पति संग हुए जावे, बाग मिले मुक्ति को धाम, राज की रानी बन जावे। संतन देखे मसखरी करते, बेनर गूंगे बन जाते हैं। संतों से कभी मजाक नहीं करनी चाहिए। जिसने संतों से मजाक किया है उनके बारे में तो सब भक्त जानते हैं कि केवल एक संत से मजाक करने के कारण 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए थे। 56 करोड़ यादव। और वो किसी और ने मजाक नहीं की थी, भगवान कृष्ण के अपने ही पुत्र ने की थी। सामने जो प्रसंग आगे आपको सुनने के लिए मिलेगा, पेट से कढ़ाई बांध ली थी, कह दिया था बताओ, जनानी साड़ी पहना दी थी, फिर कह दिया था बताओ इसकी बेटी होगी या बेटा। उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया था कि जाओ, ना ही इस बेटी होगी ना ही बेटा होगा, इसमें तुम्हारे कुल का नाश का एक पिंड पैदा होगा। और भगवान कन्हैया को जब पता लगा था तो वो भी इस अनहोनी को नहीं रोक पाए थे। तो कभी किसी संत से मजाक मत करना। संतन देखे मस्करी करते, वो नर गूंगे बन जाते हैं। और जो करता मन चीता है, सोने सार गर्भ गीता है। अंतिम बार में तो बहुत सुंदर प्रसंग का है।
विद्या पढ़े पढ़ावे बेनर सहस्र गुनी फल पाते हैं। संतनों की सेवा करने से वो पुत्रवान बन जाते हैं। दान जो गुप्ती कर देते अचानक धन को पाए जाते। जो गुप्त दाना होता है उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होती है। दान जो सुवर्ण का करते रथ घोड़ा सुख पाल पाल की गजयू पर चढ़ते। और काहे पर त्रियन संग भोग करते हैं बेनर कुत्ते बन जाते हैं। और गली गली कूचे कूचे में घर घर डंडा खाते हैं। सो कहें गुरुदेव प्रभु नाम जप ले रे प्राणी और यूं ही जन्म जात बीता है। सो निसार गर्भ गीता है। ऐसा उपदेश अर्जुन के लिए दिया था भगवान कन्हैया ने। ये शिक्षित पद है भक्तों। तो शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे देश में। आइए 2 लाइन का गीत गुनगुनाएं, उसके बाद जो भी प्रसंग है आगे का व्याख्यान करेंगे। आरे पहरे कितने लगा बाइले एक दिन होए महल में चोरी करे। बोलिए सब बोलना आगे तो। अरे होएगी महल में चोरी बाबरे होए महल में चोरी। पहले कितने लग पाए एक दिन होए महल में चोरी। जब अंत समय आ जाएगा, आरे शीश पकड़ के मैया रोबे पैर पकड़ के गोरी। शीश पकड़ के मैया रोबे पैर पकड़ के गोरी। और भुजा पकड़ के भैया रोबे बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। पहले कितने लग पाए एक दिन होए महल में चोरी। अरे 7-5 मिल डुलिया सजाए गई घरों काठ की घोड़ी। 7-5 मिल डुलिया सजाए गई घरों काठ की घोड़ी। और ऊंचाई की उतार लई रे बरघट में भूमि दई जैसे घोरी। पहरे कितने लग पाए कद होए महल में चोरी। पहरे अरे तेरो ही तू नाय कोई जग में मान कही तू मेरी। तेरो ही तू नाय कोई जग में मान कही तू मेरी। और विपन बिहारी करी भजन कृष्ण को
पार होए तेरी पहरे कितने हूँ लग पाए एक दिन होए महल में चोरी पहरे कितने हूँ लगवाए एक दिन होए महल में चोरी। अरे होए महल में चोरी बावरे होए महल में चोरी पहरे कितने हूँ लग पाए एक दिन होए महल में चोरी पहरे कितने हूँ लगवाए ये होई महल में चोरी। सच्चिदानंद रूपाय